बांदीपोरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीपोरा में जबरदस्त आग से अफरा तफरी का माहौल है। सुंबल मार्केट पे जबरदस्त आग लगी है। आतिशबाजी में 3 मकान और 12 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मुतासरीन ने मुआवजे की मांग की है। बांदीपोरा वाक़े सुंबल मार्केट में कल देर रात जबरदस्त आग लग गई। आतिशबाजी के इस वाक़े में तकरीबन 12 दुकानें और 3 मकान बुरी तरह जलकर राख हो गए हैं। बांदीपोरा और सोपोर की फायर एंड इमरजेंसी टीमों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि अफसरान के मुताबिक आग बुझाने तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मकामी लोग मुतासरीन के लिए सरकार की मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आतिशबाजी के वाक़े में लाखों का नुकसान हुआ है, जहां कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मुतासरीन ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल इस वक्त इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कुछ वजूहात बताई जा रही हैं? लाखों का नुकसान इसमें हुआ है, 12 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हाँ देखिए, आज दौरान शब जिस तरह से सुंबल मार्केट में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें करीबन 12 दुकानें के साथ साथ 3 जो रिहायशी मकान हैं वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जो आग है वो 12:15 बजे जो है वो नमूदार हुई और देखते देखते उसने पूरी तरफ से दुकानों के साथ साथ जो आसपास के मकानात था उनको अपने लपेट में लिया। ताहम वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी अमला होता है उनको मुतल्ला किया, जो फिलहाल जो जल्दी वहाँ पे पहुंचे और साथ ही साथ आग बुझाने की कार्रवाई में जुड़ गए। लेकिन जब तक उन्होंने आग पर काबू पा लिया तो उस दौरान वहाँ पे करीबन 12 दुकानें थी, जिनमें जो सामान होता है, साथ ही साथ जो मकान वहाँ पे रिहायशी मकान होते हैं, तो उनमें जो घर का साजो सामान होता है वो मुकम्मल तौर पर राख के ढेर में तब्दील हो गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक घर के अंदर जितना भी उनके सामान था, चाहे नकदी था और साथ ही साथ कुछ बर्तन थे, तो वो भी मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक आग इस कदर भयानक थी कि इसके जो शोले थे वो दूर दूर तक नजर आ रहे थे। ताहम जिस तरह से महकमा फायर एंड इमरजेंसी और साथ ही साथ जो मुकामी लोग हैं उन्होंने आग पे काबू पा लिया और साथ ही साथ मजीद फैलने से रोक दिया, क्योंकि कहा जा रहा था जितनी ये बिल्डिंग्स वहाँ पे थी ये लकड़ी की बनी हुई थी और साथ ही साथ इस तरह की जो आग है वो आनंद पूरी तरफ से इस बस्ती और साथ साथ इन दुकानों में फैल गई। मुकामी लोगों के मुताबिक जो आग थी उस पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जाती थी और साथ ही साथ वही ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका कहना था कि जो इसका जो तखमीना है उस पर जो लगातार वो इस वक्त काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कि आग की वजूहत क्या है, आग किस तरह से नमूदार हुई और साथ ही साथ लगातार इस तरह की जो है हम कह सकते हैं जांच है वो नमूने वो इस वक्त लगातार वहाँ पे हासिल किए जाते हैं। वही मुख्तलिफ जो हम ट्रेडर्स से वाबस्ता लोग हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी ये मुतालबा है कि जो जवान जिस तरह से वहाँ पे ट्रेड को काफी नुकसान पहुंचा है, जो वहाँ पे ताजर बरादरी है उनको काफी नुकसान पहुंचा है इस आग की वजह से, तो सरकार को चाहिए कि उनको कंपनसेट करें, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पे मुनहसर है। बहुत सारे लोग इसी पे डिपेंडेंट थे, जिस तरह से वो अपनी घर का रोजी रोटी कमा रहे थे। जिस तरह से एक खातून का भी यही कहना था कि उसका घर में जो नकदी था, कुछ जेवरात थे और साथ ही साथ घर में उनके बर्तन थे या कपड़े थे वो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। अब वो खुले तरह आसमान नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने पे मजबूर हो गए। उन्होंने सरकार से गुहार की है, अपील की है कि उनकी बाज़ाबातकारी के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि वो एक बार फिर अपनी जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजर बसर करें। फिलहाल जिस तरह से अफसोसनाक खबर है जो सुंबल मार्केट से निकल कर आ रही है, जहाँ पे दौरान शब 12 दुकानों के साथ साथ 3 जो रिहायशी मकान है मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं और साथ ही साथ लगातार जो वहाँ पे हम कह सकते हैं रेवन्यू ऑफिशियल्स हैं या बाकी जितने भी अमला होता है वो लगातार वहाँ पे पहुंचे और साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है कि क्या तखमीना वो लगाया जा सकता है, कितनी इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है, हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली इसमें काफी नुकसान है वो बताया जाता है। जी सर बिल्कुल वाहिद, देर रात ये वाकया पेश आया है, क्या उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे और अगर मौजूद थे तो उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? हालांकि वजूहात अभी पता नहीं लगे हैं लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हाँ देखिए, जिस तरह से मुकामी लोगों का कहना है कि जो आग है वो अचानक नमूदार हुई और साथ ही साथ जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उन्होंने चीखे पुकारे की और साथ ही साथ जितने आसपास पड़ोस में लोग उनके रहते थे तो वो दौड़ के निकल आए और साथ ही साथ आग पे काबू पाने की लगातार उन्होंने कोशिश की। उस दौरान उन्होंने महकमा फायर इमरजेंसी को भी मुतल्ला किया और साथ ही साथ नजदीक से हम कह सकते हैं चाहे बांडीपोरा, सुंबल सोनारी और साथ ही साथ जो फायर सर्विस टेंडर जो है सोपोर से भी कुछ मंगवाए गए, क्योंकि आग इस कदर भयानक थी, इसके जो शोले थे दूर दूर तक नजर आ रहे थे, काफी भयानक आग थी। हालांकि जिस तरह से जहलम से भी उनको फिर पानी लाना पड़ा क्योंकि आग इस कदर भयानक थी, जो गाड़ियों में
में पानी था वो भी खत्म हो गया था, और साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने जहन्नम जो नजदीक है वहां पे, वहां से पानी लाया, और साथ ही साथ आग बुझाने पे लगातार उन्होंने कोशिशें की। तो लगातार जिस तरह से हम कह सकते हैं एक भयानक आग थी, एक हम कह सकते हैं लोग इसमें काफी मुतासिर हुए हैं। लोगों का जो रोजगार था उसमें बहुत सारे जो दुकान थे, जो ताजर बरादरी थे, जो होलसेलर्स वहां पे थे, जो मुख्तलिफ दुकानें वहां पे चला रहे थे, तो उनको काफी नुकसान पहुंचा है। और फिलहाल यही लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसको अच्छी तरह से तखमीना लगाया जाए, और साथ ही साथ जो मुआवजा है अंडर SDRF उनको दिया जाए। तो फिलहाल जिस तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार जो ट्रेडर्स हैं या जितने भी वहां तब जो लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह से जो अफसोसनाक वाक़ा हुआ है उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी नाराज हो गए हैं, काफी हम कह सकते हैं उदास है, क्योंकि लाखों की तादाद में जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। अब उनका मुतालबा यही है कि जो यहाँ के वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर, उनसे मुतबाना अपील किया है कि वो आज खुद इलाके का मुआयना करे, और साथ ही साथ वहाँ पे जिस तरह से नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के साथ साथ उनको फौरी मुआवजा देने की वो अहकाम हैं वो सादिर करें। जी बिल्कुल ठीक है भाई, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की।